और मैक्स की रिपोर्ट तो भाई बिग बॉस वालों की नींद उड़ा दी है। मेकर्स की नींद ही उड़ गई होगी, क्योंकि उनके फेवरेट, उनके लाडले और मैक्स की रिपोर्ट में जो टॉप 5 की लिस्ट निकलती है उसमें तो है ही नहीं। अब लाडले से तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी, अविनाश और ईशा की। ये दोनों टॉप 5 वाले लिस्ट में है ही नहीं। अविनाश मिश्रा टॉप 5 वाले लिस्ट में आते जाते रहे हैं, मतलब कभी 4 पे रहे, कभी 5th में रहे और कभी नीचे रहे हैं। लेकिन इस समय क्रंच पे अविनाश मिश्रा उस लिस्ट से बाहर है। तो जानेंगे कि इस लिस्ट में है कौन। देखिए, पहले नंबर पे और मैक्स के अकॉर्डिंग रजत दलाल है, जो कि शुरू से ही रजत दलाल पहले पोजीशन पे एक्वायर किए हुए हैं। और एक या दो ही बार ऐसा हुआ होगा कि वो उस पोजीशन से लुढ़क के दूसरे पे गए, वरना वो हमेशा बरकरार रहे पोजीशन 1 पे, जो कि बहुत बड़ी बात है और बहुत मायने रखता है ये उनके विनिंग पोजीशन को दिखाने के लिए और बनाने के लिए। दूसरे पोजीशन पे है वीवेन डिसेना, तीसरे पे है करणवीर मेहरा और चौथे पोजीशन पे है शिल्पा मैम। शिल्पा मैम का भी कहना ये है कि उन्होंने भी आरमैक्स में अपनी पोजीशन चौथा या पांचवा पे अप्रॉक्स बहुत बार बनाया हुआ है, और कम ही समय ऐसा रहा होगा कि जब वो इस लिस्ट में नहीं रही हैं। तो ये भी चौथे या पांचवें पोजीशन पे हमेशा बनी रही हैं। और पांचवें पोजीशन पे हैं चाहत हैं। पाँचवें पोजीशन पे चाहत है। चाहत भी चौथे और पाँचवें पोजीशन पे बनी रही। हम ये नहीं कह सकते हैं कि अभी जो उनके बारे में बातें चल रही हैं, चर्चा हो रही है, उस वजह से चाहत और मैक्स में आई नहीं। और मैक्स में पहले भी चाहत रही हैं, कई दफ़ा वो रही हैं, कई दफ़ा नहीं रही हैं। तो ये लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अविनाश इस लिस्ट से बाहर हो गए हैं और ईसा तो नॉमिनेशन वाले टॉप बॉटम 2 में चली गई हैं। अगर बिग बॉस एलिमिनेशन, डबल एलिमिनेशन इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ईसा बॉटम 2 में है। कशिश का तो एलिमिनेशन हो गया, लेकिन अगर ईसा के जगह कोई और रहा होता तो हमें 2 एलिमिनेशन देखने को मिलते। लेकिन अब चूंकि ईसा आ गए हैं, इसलिए एलिमिनेशन 2 नहीं हुआ है। अब उस एलिमिनेशन को नेक्स्ट वीक के लिए, 14वें वीक के लिए टाल दिया गया है। तो दिक्कत अब इन लोगों को ये हो रही है कि अगर ये हाल है तो बिग बॉस कैसे उन्हें टॉप 5 में लेके जाएंगे अपने लाडलों को। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इनकी जोड़ी बनाने वाले हैं कलर्स वाले, और इसीलिए इनकी इतनी धुलाई बुधाई कर रहे हैं, ताकि जब इनकी जोड़ी बने तो उनका जो शो चले वो ज़्यादा हिट हो। तो इनके लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, कितना बायस्ड हो गए हैं। ये जो बायस्ड होते जा रहे हैं ना बिग बॉस, एक बार सच में पूरी जनता अगर ना छोड़ दे देखना है पूरा बिग बॉस ना, तो इनकी बैंड बज जाएगी। इन्होंने बहुत लाइटली ले लिया है जनता को, और बस बड़े चौड़े में आके, बड़े खुले में आके कह रहे हैं कि हाँ हम तो बायस्ड हैं, हम तो बायस्ड हैं, और अजीबो तरीके से गेम को खेल रहे हैं। एक्चुअली खेल कंटेस्टेंट्स खेलते नहीं, ये बिग बॉस खेलते हैं। कठपुतली बना के रखे हुए हैं जनता को भी, और जो उसमें कंटेस्टेंट्स आते हैं उसको भी। आपकी क्या राय है इस सभी चीज़ों को लेके? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने की एक हम्बल सी एक छोटी सी रिक्वेस्ट। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।